आइए दोस्तों, अब देखते हैं अलंकार। अलंकार वैसे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शब्दालंकार, नंबर दूसरा अर्थालंकार। आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर एक शब्दालंकार। शब्दालंकार के कुछ प्रमुख भेद होते हैं, जैसे नंबर एक अनुप्रास अलंकार, नंबर दो यमक अलंकार, नंबर तीन श्रेष्ठ अलंकार। वैसे शब्दालंकार हम उसे कहते हैं जहाँ शब्द की बात कही जाए, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इस प्रकार से भेदों की संख्या बतलाई गई है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं नंबर एक अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण या अक्षर कई बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चाचा ने चाची को चम्मच से चटनी चटाई। इस लाइन में चा शब्द कई बार आया हुआ है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, क्योंकि चा शब्द कई बार आया हुआ है। आइए अब देखते हैं नंबर दो यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब शब्द कई बार आए और शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। तो इस लाइन में सालों दो बार आया है, तो दोनों का भी अर्थ अलग अलग है। तो एक साल वह कहलाता है जो 12 महीनों का एक साल होता है, दूसरा सालों वह कहलाता है जो पत्नी का भाई होता है। तो इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर तीन श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में मुख्यतः एक शब्द एक ही बार आता है। श्लेष अलंकार में मुख्यतः एक शब्द एक ही बार आता है, पर उस शब्द के कई अर्थ निकलते हों। जैसे इस लाइन में देखते हैं, जैसे मगन को देख पट देत बार बार। तो मगन को देख पट देत बार बार, इसमें पट शब्द आया है। तो पट के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक तो पट माने दरवाज़ा होता है, और दूसरा अर्थ पट माने जैसे किसी लड़की की शर्ट पट जाए तो वो कहता है पापा मेरी शर्ट पट गई, मुझे आन दो। तो पट माने एक दरवाज़ा होता है, तो पट उसे भी कहते हैं। और दूसरा शब्द अर्थ होता है पट माने किसी की शर्ट पट गई या पैंट पट गई, तो पट उसे भी हम बोलते हैं, जिसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर दो अर्थालंकार। अर्थालंकार के मुख्यतः चार भेद होते हैं। नंबर एक उपमालंकार, नंबर दो रूपक अलंकार, नंबर तीन उत्प्रेक्षालंकार, नंबर चार अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रकार से अलंकार के भेद होते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर एक उपमा अलंकार। जहाँ व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के समान हो, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के समान हो, या वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु के समान हो, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, चंद लिखा गया, चांद है यहाँ, चांद सा सुंदर मुख। तो मुख कैसा है? चांद सा। तो मुख की तुलना चांद के समान की जा रही है। इसमें अधिकतर इसकी पहचान सा सी के पहले योजक चिन्ह लगा रहता है, जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर दो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो, मतलब इतना घनिष्ठ संबंध होना चाहिए हो कि दोनों में अंतर करना बड़ी मुश्किल हो, जहाँ उपमेय में उपमान का रूप धारण कर ले। जैसे शीला तो चंद्रमुखी है, मतलब शीला तो चंद्रमुखी है के समान नहीं है, चंद्रमुखी है, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें कोई सासी नहीं आता, बल्कि इसमें एकवचन चिन्ह जरूर आता है। इसकी पहचान एकवचन चिन्ह से होती है, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। नंबर तीन उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु के समान एक जैसे होने की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कल पार्टी में मुन्नी खूबसूरत लग रही थी। कल पार्टी में मुन्नी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसका रंग काला था और काले ही कपड़े पहने हुए थी। इसमें बताया गया है कि जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु के समान एक जैसे होने की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो एक जैसी संभावना क्योंकि उसका रंग काला था और काले ही कपड़े पहने हुए थी, इसलिए हम उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर चार अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। इस प्रकार से इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।